वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन कथा शहीद बाबा दीप सिंह जी की। कुछ ऐसे जन भी मानस जन्म की बख्शिश प्राप्त कर इस त्रिगुण संसार के सफर पर निकलते हैं, जो बचपन से ही गुरु सेवा को अर्पण होकर हुक्म में कर्म निभाते हैं। ऐसे ही एक हरिजन भाई दीप सिंह जी सन 1682 में मानस देह प्राप्त कर गुरु सेवा में हाजिर हुए हैं। गुरु जी का फरमान है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब इह मानस देह पाई। इस देहि को सिमरे देव, सो देहि भजु हरि की सेव। भज गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। ਵੱਡੇ भागी ही सारियां पाइया, मानस जन्म सबद चित लाइया। बिन सबदे सद धन अंध अंधेरा, गुरमुख किसी बुझाइदा। ऐसे सिख जन को सच्चे घर से संसारी खेल में सब कुछ समझ बूझ कर भेजा जाता है। निरंकार की दया दृष्टि से यह हर जन बचपन से ही गुरुमति से जुड़ रहते हैं। इन गुरु सिखों के बारे में गुरु जी का अमृत वचन है कि कर्म होवे ता सेवा करे, गुर प्रसाद जीवत मरे। इस समय गुरु नानक देव जी द्वार चलाया हुआ पंथ प्रफुल्लित हो चुका है। गुरु रामदास जी ने सिक्खी का केंद्र अमृतसर शहर बसाया हुआ है और इस पवित्र स्थान पर हरमंदिर साहब की स्थापना की है। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी की बीड़ी तैयार करवाई कर हर मंदिर साहब में प्रकाश किया है, ताकि सिख संगत सत्य का संदेश सुन गुरु सिक्खी जीवन धारण कर सके। गुरु जी का फरमान है, रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए करी स्नान, गुरु पूरे किने दान। सब कुशल खेम प्रभ धारे, सही सलामत सब ठोक उबारे। गुरु का शब्द विचारे। निरंकार के हुक्मानुसार सिख जगत की गुरुमति सिख अकाल तख्त साहिब की रचना के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब आनंदपुर की तैयारी में किरतारपुर में आ गए हैं। गुरु दर्शन के लिए सिख संगत ने भी अपना बाहवा किरतारपुर की ओर कर लिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बाद गुरु हरराय जी ने गुरु नानक देव जी की गुरुमति परंपरा अनुसार सिख संगत को गुरुमति में नाम जपना, कार्य करना और बांटकर खाना, इन शुभ कार्यों में दृढ़ करवाया है। हर माला में पिरोई निर्गुण सरगुण गुरु हर राय जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद गुरु हरकृष्ण जी ने पहले प्रहर सिख संगत को सत्य से मिलाप वाले हरि मार्ग पर ऐसा चलाया है कि हर सिख अपने आप को गुरु का घर समझने लगा है। अमृतसर का प्रबंध मनमतियों के हाथ आने पर सिख संगत भारी संख्या में
कीरतपुर साहिब इकट्ठी होने शुरू हो गई है। स्वाभाविक ही जिस स्थान पर गुरुजी स्वयं निवास करते हैं, संगत गुरुजी के दर्शन के लिए उधर का रुख कर लेती है। हर गुरु हर कृष्ण जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर शहर की स्थापना की है। इस उत्तम स्थान पर सेवा, सिमरन और शास्त्र विद्या का खजाना सिख संगतों को बख्शिश किया है। सन 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के ईश्वर में लीन हो जाने के उपरांत गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब रहकर गुरु मर्यादा को आगे चलाने हेतु प्रण किया है। बचपन से ही गुरुजी द्वारा सिख संगतों को निरंकार की अनहद ताकत, अकत कथा बाबत खेल समझाना शुरू किया है। गुरुजी के मुख्य सेवादार भाई मनी सिंह को संक्षिप्त रूप में बानी लिखनी, बानी पढ़नी और बानी पढ़ाने का कार्य सौंपा हुआ है। गुरुमति पंथ की प्रगति को रोकने के लिए राजाओं द्वारा जो योजना बनाई जा रही है, गुरु की आज्ञा से इसको रोकने हेतु घुड़सवारी, शास्त्र विद्या, गतका और शारीरिक बल जैसे खेल शुरू किए हैं। जो ब्रह्मांड सोई पीड़े, इन पवित्र शब्दों के अनुसार जो निरंकार के देश में परंपरा है, वही इस काल देश में परंपरा है। पीड़ इस काल देश के भीतर गुरु द्वारा पर तन को शास्त्र विद्या सिखाई जाती है ताकि दुश्मन पर फतेह हासिल करे, इस संसार में अपना सही निवास किया जा सके। ब्रह्मांड सच्चे घर में भी मन को 5 दूतों के मुकाबले में शास्त्र विद्या अजपा जाप में निपुण किया जाता है। धर्म खंड में अखाड़ा तैयार करके मन और 5 दूतों का आपस में युद्ध करवाया जाता है। निरंकार स्वयं इस अखाड़े में बैठकर यह मुकाबला देखता है। मन ने भवसागर के भीतर सफर तय करते समय इस शक्ति गुरु शब्द सिमरन द्वारा नीच घर वापस लौटना होता है। मन की जुबान से हम यह शब्द सुनते हैं। गुरु जी का फरमान है, ओह गोसाई दा पहिलवानड़ा, मैं गुरु मिल उच दुमालड़ा, सब होई छिंड इखटिए दियो, बेटा वेखे आपी जियो, वात वजनी टमक बेरिया, मल लथे लेंडे फिरिया, निहते पंजी जुआन में, गुरु था पी दीती कड़ी जीवा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।